प्यार लोगों के दिलों पर दस्तक तो दे देता है, लेकिन उसका पूरी तरह से मुकम्मल होना हमारे हाथ में नहीं होता और वो सच्चा प्यार अक्सर अधूरा रह जाता है। ऐसे ही अधूरे प्यार की एक दास्तान है 50 के दशक में लोगों के दिलों पर राज करने वाले देवानंद और सुरैया की। बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद ने अपने स्टारडम से हर किसी को अपना दीवाना बनाया था। लड़कियों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी कमाल की थी। देव साहब का चार्म फीमेल फैंस में बखूबी कायम था। जहां एक तरफ देश की करोड़ों लड़कियां उनकी दीवानी थीं, वहीं दूसरी ओर एक एक्ट्रेस ऐसी भी थी जिनके प्यार में देवानंद पूरी तरह से डूब चुके थे। हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस सुरैया की। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब ये दोनों सुपरहिट कलाकार एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दरअसल सुरैया से देव साहब की मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई। 1948 की इस फिल्म ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और इन दोनों ने एक दूसरे के, अगर ये कहा जाए कि ये पहली नजर वाला प्यार था, ये कहना भी शायद बिल्कुल गलत नहीं होगा। दोनों फिल्म की शूटिंग के दौरान करीब आए और ये करीबी सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि इनकी प्रोफेशनल जिंदगी में भी देखने को मिली। नतीजन सन 1951 तक ये दोनों 7 फिल्मों में एक साथ काम कर चुके थे। अब तक इन दोनों के प्यार और अफेयर की खबरें मीडिया में पूरी तरह से छा चुकी थी और दिलीप कुमार मधुबाला और नरगिस और राज कपूर की तरह ये दोनों भी देश भर की एक चर्चित कपल बन चुके थे। देव साहब पर प्यार का खुमार कुछ इस हद तक था कि वो मुंबई के चर्च गेट पर उतर पैदल सुरैया से मिलने उनके घर मरीन ड्राइव जाया करते थे। सुरैया की मां को ये रिश्ता मंजूर था। जब भी देव साहब उनके घर जाते, उनकी मां बड़े ही प्यार से उनकी आवभगत करती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुरैया की दादी को देवानंद हमेशा से ही खटकते थे। उस समय सुरैया की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी लाइन लगा करती थी। घर में कुछ आने जाने वाले लोगों ने उनकी दादी के मन में हिंदू मुस्लिम के भेदभाव की बात डाल दी, जिसके बाद उन्होंने ये तय किया कि अब सुरैया और देव कभी नहीं मिलेंगे और ना ही कभी उनका ये रिश्ता मुकम्मल होगा। प्यार के दीवाने इन दोनों के लिए ये बात स्वीकार करना काफी मुश्किल था, लेकिन सुरैया अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और उससे ज्यादा उनकी इज्जत किया करती थी। वे दादी की बात को नकार ना सकी और उन्होंने देव साहब को कह दिया नो। इस एक शब्द ने देवानंद को पूरी तरह से तोड़ दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि इस रिजेक्शन से वो काफी हताहत हुए थे। कई समय तक उन्हें ये बात खाती रही और वो अपने जज्बातों पर नियंत्रण ना रख सके और काफी समय तक उन्हें याद कर रोते रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और मान लिया कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। उन्होंने सब कुछ भूल अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई और सन 1994 में देवानंद ने अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी कर ली और अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन सुरैया ने अपनी मोहब्बत की एक मिसाल कायम की। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी शादी नहीं की। अपने द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में देवानंद ने कभी इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने और सुरैया के प्यार को खुलकर स्वीकार किया और इस बात को साफ किया कि उनके अलगाव का कारण सिर्फ सुरैया की दादी थी। प्यार के इस रिश्ते को आखिर समाज की बेबुनियाद सोच के आगे झुकना पड़ा, लेकिन इस रिश्ते ने एक मिसाल कायम की। उन्होंने परिवार की इज्जत को दांव पर नहीं लगाया, बल्कि उनकी बात को पूरी तरह से माना। देवानंद और सुरैया की इस रिश्ते को आज भी बॉलीवुड की ऐतिहासिक जोड़ियों में गिना जाता है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।